नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भागीरथ साहू। कल देश ने दिवाली मनाई और आज सूर्य ग्रहण है। भारत में ये सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से ही सही है, लेकिन दिखाई जरूर दे रहा है। भारत में ग्रहण की शुरुआत शाम को 4:15 बजे के आसपास हुई और कुछ समय बाद ये समाप्त भी हो जाएगा। भारत में सूर्य ग्रहण को दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत तमाम राज्यों में देखा जा सकता है। अगर आप इस खगोलीय घटना को देखना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप पूरी सावधानी बरतें ताकि किसी तरह की आपको परेशानी ना हो। भारत में सबसे पहले सूर्य ग्रहण को कुपवाड़ा में देखा गया। इसके बाद अमृतसर और फिर दिल्ली के साथ ही अन्य शहरों में भी सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सूर्य ग्रहण को देखा। सूर्य ग्रहण की शुरुआत कहाँ, कितने बजे से हुई, आपको बता दें कि आइसलैंड में दोपहर 2:29 पर इसकी शुरुआत हुई थी और भारत में तकरीबन 4:15 बजे के आसपास इसकी शुरुआत हुई। और 5 तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर अमृतसर से आप देख रहे हैं, जहां पर जो सूर्य है पूरा एक लाल गेंद की तरह दिखाई दे रहा है। एक अद्भुत नज़ारा अमृतसर से आप देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीर आप हरिद्वार से देख रहे हैं, जहां पर आज सूर्य चांद की तरह दिखाई दे रहा है और बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और तीसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर से आप देख रहे हैं, जहां पर कुछ हिस्सा सूरज का आपको कटा हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि चांद ने उस हिस्से को ढक लिया है। और जो बीच में आप देख रहे हैं बड़ी तस्वीर, तीसरी तस्वीर आप दिल्ली से देख रहे हैं, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि सूर्य ग्रहण का नज़ारा किस तरह से साफ तौर पर बड़ी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि चांद ने किस तरह से सूर्य को ढका हुआ है और सूर्य ग्रहण का नज़ारा किस तरह से। और मुंबई में भी आप तस्वीर देख सकते हैं, एक अनोखे रूप में सूर्य दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक बल्ब की रोशनी है। जो दिवाली में ऐसी रोशनी हम अक्सर अपने घरों में आसपास देखा करते हैं। लेकिन ये 4 खूबसूरत तस्वीरें, आज एक अहम घटना हो रही है, खगोलीय घटना है ये। आज 4:15 बजे से सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो गई है और तकरीबन 1.5 घंटे इसका असर हिंदुस्तान में रहेगा। और इस खास घटना पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जोड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य संजीव मिश्रा जी। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। और साथ ही हमारे साथ खगोलीय वैज्ञानिक सारिका घारू जी भी जुड़ी है। सारिका जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। और बाबा जी, जी, महादेव जी बहुत-बहुत भी जुड़े हुए हैं, धन्यवाद। जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। सबसे पहले हम सारिका जी आपके पास जाना चाहेंगे। जो बहुत ही खास खगोलीय घटना, इसकी शुरुआत 4:15 बजे से हो गई है। इस बार जो सूर्य ग्रहण आप देख पा रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपने जरूर देखा होगा, जो पूरे प्रशासन की तरफ से भी इसके इंतजाम किए गए थे, क्या कुछ खास दिखाई दे रहा है इस बार सूर्य ग्रहण में? हेलो। हाँ, जी हाँ सारिका सर, जी। आपकी आवाज़। हाँ जी। अभी हम देख रहे हैं आंशिक सूर्य ग्रहण की घटना और ये अधिकतम हमें दिखाई दे रहा है यहाँ भोपाल में। हम्म। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो सूरज है वो अर्धगोलाकार में परिवर्तित हो गया है और सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने के कारण ये आंशिक सूर्य ग्रहण की घटना हो रही है। हम्म। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि इसके बाद 2 अगस्त 2027 में ये जो घटना होगी बारिश और बादल के कारण हमें दिखाई नहीं देगी। तो प्रकृति की इतनी खूबसूरत सी घटनाएं हम यहाँ सुरक्षित तरीके से सोलर व्यूअर से सोलर फिल्टर और टेलीस्कोप में सोलर फिल्टर लगाकर सुरक्षित तरीके से देख रहे हैं और लोगों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम हर चीज विज्ञान के उपयोग करते हैं। और जब भी सूर्य और चंद्र ग्रहण की बात आती है तो लोग अंधविश्वास मानने लगते हैं और उन घटनाओं को नहीं देखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि सूरज हमसे 14,76,68,हजार किलोमीटर की दूरी पर और चंद्रमा जी। 3,76,000 की दूरी पर। तो इतनी दूरी पर होने के बाद हमें किसी तरह के ग्रहण और किसी प्रकार की कोई घटना का कोई असर तो होना नहीं, बल्कि हमें उससे सीखने को मिलेगा। और सूरज जो कि ऊर्जा का इतना बड़ा स्रोत है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसी खगोलीय घटना को देखकर हमको अंधविश्वास न मानते हुए हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। बिल्कुल सारिका जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी भ्रांतियों से घिरे रहते हैं, तो वो घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं। तो मैं चाहूंगा उन दर्शकों को आप ये जरूर बताएं कि अभी जो सूर्य की किरणें निकल के जब धरती में पड़ती हैं तो किस तरह से उसमें उसका एहसास हो रहा है, क्योंकि आपने उसको बहुत करीब से महसूस किया होगा, क्योंकि आप जो एक डिफरेंट टेलीस्कोप है उसके द्वारा आप उसको देख भी पा रहे हैं। तो किस तरह की किरणें महसूस हो रही हैं? क्या उसमें गर्माहट ज्यादा है या कम है? किस तरह की किरणें महसूस हो रही हैं इस वक्त अभी?
अभी तो हम ये प्रकृति की जो खूबसूरत सी घटना देख रहे हैं, मैक्सिमम इस पर आ गया है। चंद्रमा और सूर्यास्त होने वाला है, अधिकतम घटना हो रही है और सूर्य की किरणें जो कि अस्त होने वाला है, तो किरणें तो प्रॉपर पृथ्वी पर आ नहीं रही हैं, बल्कि हम देख रहे हैं कि चंद्रमा जो कि हमको पीठ दिखाए हुए है, क्योंकि चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो यह यूं कहा जाए कि चंद्रमा ने आज हमको पीठ दिखाई पृथ्वी वालों को। और चंद्रग्रहण हम देखते हैं, ग्रहण की घटना तो हर पल होती ही रहती है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य सामने एक सीध में आते जाते ग्रहण की घटना होती रहती, तो उससे हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, बल्कि इस तरह की खूबसूरत सी घटनाएं देखकर लोग आनंद ले और बहुत कुछ अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल सारिका जी। सारिका जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा क्योंकि हम आगे भी आपसे सवाल पूछेंगे। ज्योतिषाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजीव मिश्र जी। संजीव मिश्र जी, सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी और कुछ ही समय बाकी है, ये सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस बार आप धार्मिक दृष्टि से किस तरह से देख पा रहे हैं, क्योंकि अब जैसा सारिका जी ने बताया कि अब 2027 में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, तो किस तरह से खास था, क्योंकि कल दिवाली थी और आज सूर्य ग्रहण है, तो क्या कुछ इसकी खास मान्यता थी और क्या कुछ खास इस बार रहा सूर्य ग्रहण में? देखिए, एक तो दीपावली के पर्व के मध्य में इसलिए कि ये पांच दिवसीय पर्व होता है, इसलिए बिल्कुल मध्य में एक सूर्य ग्रहण हो रहा है और ग्रहण काल को आध्यात्मिक शक्ति के लिए, आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए, मंत्रों को सिद्ध करने के लिए, पूजा पाठ का हमको समुचित लाभ मिले, इसके लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए धार्मिक दृष्टि से इसका हम लोगों के लिए, पूरे हिंदू समाज के लिए, जो भी मान्यता हिंदू मतानुयायी हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अच्छा पंडित जी, अक्सर देखा जाता है कि इस समय जो खाने पीने की चीजें रहती है उसमें तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं, और क्या कुछ इस वक्त करना चाहिए, चाहे खाने पीने की चीजें हो या फिर क्या कुछ खास इस दौरान करना चाहिए, और जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा उसके बाद फिर क्या कुछ करना चाहिए? तुलसी के पत्ते और एक चीज और होती है कुसा, उसको इसलिए डाल दिया जाता है कि ये प्राकृतिक औषधियां हैं और इनको बने हुए भोजन के साथ या कच्चे भोजन के साथ रखने से जो नकारात्मक प्रभाव होता है इस क्रिया का, ग्रहण की क्रिया का, वो समाप्त हो जाता है। इसलिए हम भोजन के पदार्थों में तुलसी पत्र अथवा कुसा को डाल देते हैं। और नियम तो यह है कि सूतक के समय से ही भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन वृद्ध और बच्चों के लिए ये नियम नहीं लागू होता, इसलिए घरों में भोजन आदि तो बनता है, तो वो भोजन पवित्र रहे, उस पर कोई दुष्प्रभाव न हो, उसके लिए तुलसी के पत्ते और कुश को रख देते हैं, ताकि बच्चों के लिए और वृद्धों के लिए कोई समस्या ना हो। अब ग्रहण के उपरांत जो आपने पूछा था, सबसे पहला कृत्य है कि हम स्नान करें और जो वस्त्र आदि पहने थे उनको भी धो डालें, और फिर साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके हम कुछ ग्रहण का जो अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, कुछ राशियों पर विशेष रूप से अशुभ प्रभाव पड़ता है, तो उस अशुभता को दूर करने के लिए हमें दान करना चाहिए। दान हमारी श्रद्धा के अनुसार, चाहे वो कोई चीज हो, मतलब अन्न आदि हो अथवा द्रव्य हो, लेकिन दान अवश्य करना चाहिए। ऐसी हमारी हिंदू धार्मिक मान्यताएं हैं। ठीक है पंडित जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इसमें क्या कुछ आपको करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु बाबा महादेव जी भी जुड़े हुए हैं। बाबा महादेव जी, किस तरह से आप इन चीज़ों को देख पा रहे हैं, क्योंकि हमने ज्योतिषाचार्य जी से भी धार्मिक तौर पर इसके महत्व जाना और खगोलीय घटना किस तरह से होती है वैज्ञानिक तौर पर भी हम सारिका जी से जान रहे हैं। आप लोग किस तरह से इसको देखते हैं और क्या कुछ इसमें आप महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ आपका मानना है सूर्य ग्रहण को लेकर? पहली बात, मैं आपको सभी को जय श्री राम हर हर महादेव कहते हुए एक बात ये कहना चाहता हूँ। महाकाल जी के नगरी से आप बोल रहे हैं, तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म जो है वो, उसमें गीता में एक श्लोक लिखा, भगवान ने बोला है कि इदम तू ते गुहतमम प्रवक्ष मायन सुईवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षे अशुभात्, कि जो मैं तुझे बता रहा हूँ ये ज्ञान विज्ञान सहित है, बिना विज्ञान के कुछ नहीं। अभी सारिका जी ने, मैंने देखा काफी समय से खंडन ही कर रही थी, लेकिन मैं इनको बहुत ही अज्ञानी मानता हूँ, क्योंकि इनको इतना नहीं पता 4 वेद के बाद जो 6 शास्त्र हैं उसमें ज्योतिष एक शास्त्र है, और उसकी समस्त गणनाएं एक एक गणनाएं वैज्ञानिक हैं,
और लोगों के जन्म के समय वो पूरा भाग्य निर्धारित हो जाता है और कब क्या करेगा, और वैसा सब कुछ होता है। और ऐसा एक नहीं, लाखों करोड़ों स्थितियों में देखा गया है। और ये ज्योतिष शास्त्र पूरा ये है, लेकिन इन्होंने इकट्ठा नकार दिया। इस बात से मैं थोड़ा सा ये हूँ कि किसी चीज को बिना जाने इन्होंने उसको एकदम नकार दिया। इसलिए सूर्य ग्रहण जो है, जब देवताओं का और दानवों का युद्ध हुआ और समुद्र मंथन हुआ और उसके पश्चात फिर अमृत निकला, अमृत के बंटवारे में स्वर भानु नाम का एक दैत्य जो सूर्य चंद्र के बीच में बैठ गया और उसने अमृत पी लिया, तो सूर्य और चंद्रमा के इशारा करने पर भगवान विष्णु ने उसका गला काट लिया। जो सर का भाग था वो राहु बना और जो नीचे का भाग केतु बना। और इस कारण से कि तुमने मुझे देवता बनने से रोक दिया, तो वो जब समय समय पर ग्रहण लगता है सूर्य और चंद्र, और उसके समस्त राशियों पे अलग अलग राशियों पे अलग अलग प्रभाव होते हैं, क्योंकि जो स्वयं कष्ट में होता है तो वह भी शुभ अशुभ फल देता है। लेकिन इस बार किसी राशि का विशेष कोई नुकसान नहीं नजर आता, थोड़ा थोड़ा समभाव फल है एक तरह से। तो कुछ कुछ राशियों पे हल्का हल्का असर है, कोई विशेष नहीं। और भारत के लिए भी कोई नुकसानदायक नहीं है, शुभकारी है। लेकिन ग्रहण में जो नियम है उसका ध्यान रखना चाहिए। और उसका जो नियम अभी पंडित जी बता रहे थे, पंडित जी की बात से मैं सहमत हूँ। पंडित जी ने बहुत अच्छा कहा है कि तुलसी का पत्ता रखना, स्नान करना, दान करना और भोजन ना करना, तो जो इन नियम बताए हैं वो शुभ हैं। लेकिन सनातन धर्म में सब चीजें गणना युक्त हैं और विज्ञान सहित हैं, और इसलिए वो उसको समस्त विश्व के द्वारा देखा गया। बाबा महादेव जी, ठीक है, सारिका जी ने अपने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अपनी बात रख रही है, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके भी जानकारी मनुष्य को होनी चाहिए। और जी बिल्कुल, विज्ञान के दृष्टिकोण से आपको उनको जानना चाहिए कि 6 शास्त्र में एक ज्योतिष शास्त्र है, और ज्योतिष शास्त्र में पूरा वैज्ञानिक है। कभी आप देखें, इसके ऊपर कंप्यूटर पे एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन के अनुसार गणनाएं एकदम करेक्ट आती हैं। तो ठीक बाबा जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बाबा जी। देखिए, हम इस खास कार्यक्रम में हम दोनों चीज को एक दूसरे के हम सामने इसको हम खड़ा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और धार्मिक दृष्टिकोण से क्या कुछ महत्व जानने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि देखिए, क्योंकि अगर दोनों की चीजें बात होगी तो टकराहट तो अपने डेफिनेटली बिल्कुल होगी। ठीक, सनातन धर्म का खंडन किया, ऐसा ना करें। नहीं ठीक है, नहीं उन्होंने इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि इन चीजों से डरना नहीं चाहिए, देखना चाहिए। और बिल्कुल तो हम वही चीजें कर रहे हैं। एक बात और है, कहीं ना कहीं गलत ये है कि उसका प्रभाव दुष्प्रभाव भी है। गर्भवती महिला को दुष्प्रभाव है, बीमार के और विशेष परिस्थिति में दुष्प्रभाव है, तो उसका ऐसे नहीं देखना चाहिए। पूरा पहले जान लेना चाहिए, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। ऐसे ही देखने लगेंगे तो नुकसानदायक भी तो है। नहीं ठीक है, देखिए बिल्कुल ठीक है बाबा जी, मैं बिल्कुल आपके पास वापस लौटूंगा। ठीक है, नहीं देखिए, ये तो चाहे धार्मिक दृष्टिकोण की बात हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात हो, हर कोई यही कहता है कि सूर्य ग्रहण को सीधे आप ना देखें, क्योंकि इससे आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है। सारिका जी, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? सारिका जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जी सारिका जी, मुझे लग रहा है कि अभी वहां पर बहुत सारे दर्शक और बहुत सारी जनता वहां पर मौजूद हैं जो इस खगोलीय घटना को देखना चाहती हैं। आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? जी, किस तरह से वहां पर लोग उत्साहित हैं? और जैसा कि क्योंकि वहां तो एक स्पेशल टेलीस्कोप होगा, उस टेलीस्कोप के माध्यम से जो लोग देख पा रहे हैं, लेकिन जो घर में लोग बैठे हुए हैं या लोग कहीं सड़क में जा रहे हैं या जो भी आवागमन कर रहे हैं, वो अगर इस खगोलीय घटना को, जो कि बहुत ही ये रेयर घटना है, और अब आपने जिससे पहले कहा 2027 में घटना होगी, तो अगर कोई सूर्य ग्रहण को देखना चाहे तो कैसे देख सकता है? अगर वो आप लोग के पास नहीं आ सकता है तो कैसे अपने घर में देख सकता है? कैसे चलते फिरते हुए सूर्य ग्रहण को देख सकता है अगर रास्ते में है तो? वो देखिए, डायरेक्ट तो नहीं देखना चाहिए। सोलर फिल्टर या इसको मतलब इसकी परिछाया बना के इस तरह से हम देख सकते हैं। और सोलर फिल्टर यही सुरक्षित है, क्योंकि हम देखते हैं या फिर टेलीस्कोप में सोलर फिल्टर लगा हो। अन्य तरीके से हम रिस्क इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि आंखों का रेटिना हमारे लिए खराब करेगी और हमारे लिए असुरक्षित तरीके से देखा हुए वो हमारी जिंदगी भर के लिए हमारे लिए नुकसान हो सकता है। तो ये जो खगोलीय घटना है वो सोलर
सोलर फिल्टर की मदद से ही देखें तो ज्यादा अच्छा होगा। और धीरे धीरे लोगों का हम देख रहे हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ रहा। पहले देखते थे लोग नहीं देखते थे सूर्य ग्रहण की घटना, पर आज यहाँ पर देखा DHL में काफी लोग भोपाल में इकट्ठे हुए और इस तरह की घटना को सोलर व्यूअर से बहुत सुरक्षित तरीके से देखा। और अब समाप्त हो चुकी है इस तरह की घटना। 1 घंटे 5 मिनट तक यहाँ लोगों ने इस घटना को देखा। अच्छा सारिका जी, एक सवाल मेरे ज़हन में भी उठ रहा है। ये देखिए, सबको पता है कि जो सूर्य से जो रोशनी निकलती है वो हमारी शरीर के लिए इतनी अच्छी नहीं होती। अगर ज़्यादा देर तक अगर हम धूप में रहते हैं तो हमको पता है हमारी स्किन खराब हो जाती है, और बहुत सारे उसमें ऐसी किरणें रहती हैं जो सेहत के लिए अच्छी नहीं रहती हैं। अगर आप एक सीमित समय तक अगर आप उस सूर्य की किरणों को लें तो बहुत सारे आपको विटामिन भी मिलते हैं उसमें। लेकिन अभी जो सूर्य की किरणें चंद्रमा से टकरा कर धरती पर आ रही हैं, तो क्या उन किरणों का जो कुछ प्रभाव है उसमें कुछ दुष्प्रभाव हो सकता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से? ये भी हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। ये हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई रोशनी है और रोशनी को अगर हम उस रोशनी को ढक देते हैं तो वो अपने दाएं या बाएं जहां मतलब निकलती है तो उसकी जो तेज गति से निकलती है तो उससे, या फिर मान लीजिए कोई पानी बहुत तेज बह रहा है और उसको थोड़ा सा ब्रेक लगा जाए तो उसकी गति और मतलब तेज हो जाती है, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा इसलिए थोड़ी सी हमारे लिए घातक रहेगी, क्योंकि अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं वो नुकसान करती ही हैं। और बाकी टाइम में तो हमें सूरज से विटामिन डी तो मिलता ही है और काफी ऊर्जा का स्रोत जो कहा जाए वो है ही। पर जो ग्रहण की घटना होती है वो अक्सर हमें आम दिनों में भी सूर्य को हमको खाली आंखों से डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, हमें तब भी नुकसान होता है। और ग्रहण की घटना है तो इसमें सोलर फिल्टर से हम उसे ग्रहण को तरीके से देख पाए, इसलिए हमें इसका उपयोग करना चाहिए और आंखों को नुकसान ना हो। इसलिए एक छोटा सवाल और है, थोड़ा संक्षिप्त में आप इसका जवाब दीजिएगा। अक्सर लोगों के पास जो काले ग्लास होते हैं, जो चश्मा लगाते हैं धूप में, क्या वो चश्मे का उपयोग करके देखा जा सकता है सूर्य ग्रहण को, या फिर जो चश्मा है काला चश्मा वो इसके काबिल नहीं होता है कि आप उस चश्मे से आप देख सकें? आप नहीं, इस तरह की घटना को ISO जो सुरक्षित तरीके से जो वैज्ञानिक तरीके से जो सोलर व्यूअर बने हैं हम उन्हीं से दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर सामान्य चश्मे से देखेंगे तो वो हमारे लिए आंखों का नुकसान, हमारी आंखों को काफी नुकसान हो सकता है। ये वैज्ञानिक तरीके से बने हुए सोलर व्यूअर हैं। और अच्छा, लोग अक्सर घर में एक्सरे होता है उसका भी इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए, तो क्या वो ठीक है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है देखने के लिए? वो सुरक्षित नहीं है, वो कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। अगर उसमें पहली बात तो सुरक्षित नहीं, और कहीं पर भी थोड़ा छिद्र कहीं कुछ मतलब स्थिति रही, क्योंकि एक्सरे में हम देखते हैं कहीं सफेद भी होता है तो कहीं ब्लैक होता है। तो इस तरह से अगर सफेद से भी डायरेक्ट अगर आंखों में रोशनी परावर्तित होकर आई तो हमारी आंखें तो किसी भी तरह खराब हो सकती हैं। इसलिए जो देखना है वो यहाँ पर जो वैज्ञानिक तरीके से बने हुए जो सोलर एक्लिप्स व्यूअर रहते हैं जो इन्हीं से देखना चाहिए, सोलर फिल्टर से। और ये सुरक्षित तरीके से सूर्य ग्रहण की घटना को देखने के लिए बनाए जाते हैं ताकि आम जनता सभी लोग इसको अच्छे से देख सकें। बिल्कुल ठीक है। पंडित जी, ज्योतिषाचार्य जी, संजीव मिश्र जी, देखिए वैज्ञानिक अगर दृष्टिकोण से देखे तो उनका कहना है कि सूर्य ग्रहण को देखने से कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर धार्मिक तौर पर जाओ, मैं अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जाऊं तो क्या जो व्यक्ति है वो सूर्य ग्रहण को ऐसे देख सकता है, मतलब सुरक्षा के साथ क्या देख सकता है वो? संजीव मिश्र जी। मैं दोनों बातों मतलब इसका खंडन भी कर रहा हूं और समर्थन भी कर रहा हूं। नहीं देखिए, नहीं बिल्कुल ज्योतिषाचार्य जी, मैं चाहूंगा आप धार्मिक दृष्टिकोण से बताएं कि क्या धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है सुरक्षा के साथ? बिल्कुल देखा जा सकता है, और हमारे ऋषियों ने पूर्व में इसको देखा, क्योंकि ये ज्योतिष शास्त्र मनगढ़ंत नहीं है, पूरा गणितीय और खगोलीय वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। हमारे जो पूर्ववर्ती ऋषि हुए हैं उन्होंने इसका प्रैक्टिकल करके अपनी आंखों से दिव्य दृष्टि से इन सब चीजों को देखा। अब आज के समय में जैसे वे सारिका जी बता रही थी कि किसी प्रकार एक विशेष प्रकार के ग्लास, काले ग्लास से हम इसको देख सकते हैं, तो हमारे ऋषियों ने अपने उसे चाहे हम हिंदू भाषा में कहें कि तपस्या करके या अपनी शक्ति को एकत्रित करके अपने खुले नेत्रों से उन घटनाओं को देखा और उन घटनाओं को उन्होंने लिपिबद्ध किया, शास्त्रबद्ध किया, तब जो है उन्होंने उसको लिखा और आज पूरा विश्व इसको मान रहा है, विज्ञान भी मान रहा है और हम लोग भी मान रहे हैं।
अच्छा पंडित जी, ठीक है, लेकिन पंडित जी थोड़ा समय कम है तो इसलिए मैं थोड़ा जो एक अहम सवाल है, प्रमुख सवाल है, वो जरूर पूछना चाहूंगा। देखिए, बहुत सारे जो राशि, और अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर राशियों पर बहुत विश्वास करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं, सुबह उठकर अखबार देखते हैं या न्यूज़ देखते हैं, जो न्यूज़ में जो राशियों को लेकर चीज़ें चल रही है तो उसके अनुसार वो काम करते हैं वो। और कई जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं तो फैमिली पंडित भी होते हैं, वो हर शुभ कार्य करने से पहले वो पंडित जी से सलाह मशवरा जरूर करते हैं कि पंडित जी मुझे कब ये काम करना चाहिए, कब मुझे ये काम करना नहीं चाहिए। तो इतनी बड़ी खगोलीय घटना हो रही है तो उसका असर राशियों पर भी जरूर पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या कुछ है वो, मैं चाहूंगा सबसे पहले कौन कौन सी राशि, अगर आप थोड़ा संक्षेप में हर राशि के बारे में बता दें कि कौन कौन सी राशि में क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है, और संक्षेप में वो उस प्रभाव को, उस दुष्परिणाम को कैसे दूर भी कर सकते हैं, ये भी आप इसका उपाय भी बताइएगा संक्षेप में आप। मैंने बताया था कि स्वाति नक्षत्र के प्रथम चरण पर और तुला राशि पर एक ग्रहण हो रहा है, तो सबसे अधिक नुकसान या जो प्रभाव है वो तुला राशि वालों के लिए, इसके साथ वृश्चिक, मीन और कर्क राशि वालों के लिए। इन 4 राशियां मुख्य हो गई, तुला, वृश्चिक, कर्क और मीन। इन राशि वालों के लिए ये बहुत ही अशुभ प्रभाव कारक है। मेष, मिथुन, कन्या और कुंभ राशि वालों के लिए सामान्य प्रभाव है, यानी ना अच्छा ना खराब। और वृष, सिंह, धनु और मकर राशि वालों के लिए इसका मध्यम प्रभाव है। ये राशियों जिनकी बहुत ही अशुभ राशियां हैं, उन लोगों को विशेष करके इस ग्रहण को देखना नहीं चाहिए और बैठ करके पूजा पाठ, जप, ध्यान भगवान का करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में नारायण कवच, गजेंद्र मोक्ष, सुंदरकांड आदि के और 12 अक्षर मंत्र के जप का विधान बताया गया है, तो वो करना चाहिए। और इसके बाद ग्रहण अब समाप्त होने वाला ही है लगभग, तो स्नान करके और वो इस ग्रहण के दोष को दूर करने के लिए कुछ दान आदि करें, क्योंकि दान आदि करने से, धार्मिक कार्य करने से अशुभ प्रभाव कम होते हैं। ठीक है पंडित जी, ठीक है पंडित जी, तो आपने ये वो जो जानकारी दी, जो धार्मिक दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण को लेते हैं और मानते हैं, तो मुझे लगता है कि आपने उनको बहुत सारे उपाय बताए जो वो शायद करेंगे भी। ठीक है, हाँ बाबा महादेव जी, मैं भी चाहूंगा आप भी कुछ इसमें प्रकाश डालें कि देखिए कुछ समय बाद अब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा, उसके बाद क्या कुछ लोगों को करना चाहिए, और जो राशियों के हिसाब से अगर आपके पास भी कोई खास उपाय है जिनकी राशियों पर यह दुष्प्रभाव पड़ेगा तो उनको क्या कुछ खास करना चाहिए ताकि उस दुष्प्रभाव को वो कम कर सके। सबसे सुंदर बात यह है कि भगवान का भजन करना चाहिए, वह हर समय हर काल में प्रासंगिक है। और दान की जो बात पंडित जी ने कहा, मैं उसका भी समर्थन करता हूँ। आध्यात्मिक कर्म यानी कि समाज सेवा, गौ माता को भोजन और किसी गरीब का सहयोग और ब्राह्मण को दान, ये सब करना अत्यंत आवश्यक है। समाज इन्हीं सत्कर्मों पर निर्भर करता है। और ऐसे ग्रहण काल में हमारे शास्त्र ग्रंथ और हमारे ऋषि महापुरुषों ने दान, धर्म और आध्यात्मिक कर्म को प्राथमिकता दी है। और गंगा स्नान, जमुना स्नान, पवित्र नदियों का स्नान और पवित्र कर्म और पूजन, ध्यान, दान, दक्षिणा, यज्ञ इत्यादि कर्म कहा गया है, तो करना चाहिए, इसमें अच्छी बात है। और भगवान का फल कहते हैं, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न हुई। कि सबसे अच्छी बात है कि जब तक सुमिरन, जब विपत्ति का क्षण ही वही होता है जब सुमिरन भजन नहीं होता है। यदि आप सुमिरन भजन, ईश्वर का ध्यान भजन कर रहे हैं, तो हर घड़ी हर दिन सुबह याद पड़े जब नाम, लगन मुहूर्त झूठ है और बिगाड़े काम, तब यहाँ पर ये बात आता है। बिल्कुल बाबा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि भगवान का नाम ऐसा है कि जब भी आप उसको लेते हैं तो हर विपत्तियों से आपके उससे लड़ने के अंदर आपके अंदर एक शक्ति आती है, एक पॉजिटिवनेस आती है, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। और ये वैज्ञानिक भी मानता है कि अगर कोई ऐसी चीज है जिसका स्मरण करने से आपके अंदर एक शक्ति आती है, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, तो बिल्कुल करना चाहिए। और आपने भी कहा है कि भगवान भजन से बेहतर तरीका नहीं होता है अपने अंदर की शक्तियों को बढ़ाने का, अपने अंदर की पॉजिटिवनेस को बढ़ाने का। आपसे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ज्योतिषाचार्य आपका भी बहुत शुक्रिया, और सारिका जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी देने के लिए। तो तकरीबन भारत में 4:15 बजे से सूर्य ग्रहण शुरू हो गया है और 1.5 घंटा ये चलेगा, 6:30 के आसपास ये सूर्य ग्रहण समाप्त भी हो जाएगा। और अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो अरब सागर में इसका समापन होगा। 6:32 पर ये सूर्य ग्रहण पूरी तरह से हट जाएगा। और भारत की बात करें, भारत में इसको लेकर खास तैयारियां तो रहती हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण से पहले सूतक भी लग जाता है, जिसके चलते मंदिर के कपाट बंद कर दिया जाता है। तमाम तरह के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ धार्मिक दृष्टिकोण तो रहते ही हैं, उसका भी पालन करते हैं यहाँ के लोग। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। सबसे पहले देश।